नमस्कार, हिंदी के सफर चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मेरी आज की वीडियो का विषय है कोयल की कविता, जिसकी कवित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान। इनके द्वारा इस कविता को रचा गया है। जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आ गया होगा कि कोयल तो एक पक्षी का नाम है। जी हाँ, आज इस पक्षी कोयल के बारे में इस कविता में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कविता को पढ़ना और इसके भाव को समझना। देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली, इसने ही तो कूक कूक कर आमों में है मिसरी घोली। इन दोनों पंक्तियों का अर्थ मैं आपको समझाती हूँ। देखो कोयल काली है, जैसे कि इस चित्र में भी आप देख सकते हैं कि कोयल का रंग काला होता है, परंतु यहाँ पर बोला गया है उसकी बोली, उसकी आवाज बहुत मीठी होती है, बहुत सुरीला गाती है। सभी पक्षियों में वो अपनी आवाज की वजह से अलग पहचानी जाती है। उसने ही तो कूक कूक कर कू कू इस तरह से आमों में है मिसरी घोली। अब यहाँ पर देखिए, जिस पेड़ पर वो बैठी है वो पेड़ आम का है। कहा जा रहा है कि इसकी बोली में, इसकी आवाज में इतनी अधिक मिठास है कि मानो इसने इस पेड़ के सभी आमों में मिश्री घोल दी हो, मिठास घोल दी हो। मिश्री चीनी से आकार में थोड़े से बड़े होते हैं मिश्री के दाने, उसकी बात की जा रही है, जिनका स्वाद मीठा होता है। कोयल कोयल सच बतलाओ, क्या संदेशा लाई हो, बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो। इन चारों पंक्तियों का भाव है कि कोयल को आवाज देकर ये बालक पूछ रहा है कि बताओ ना कोयल, सच बताना, जो भी मैं तुमसे पूछ रहा हूँ सच बताना। होता है ना ऐसे, हमें जब लगता है कि कोई हमसे कुछ छुपा रहा है तो हम इसी तरह से बोलते हैं, सच बताओ। इसी तरह से, क्या संदेशा लाई हो, क्या आज कोई संदेशा लाई हो, किसी जगह का समाचार लाई हो, कोई खबर लाई हो। कहते हैं ना, आज तुम बड़े दिनों के बाद आए हो, जरूर कुछ समाचार लाए हो। उसी तरह से कोयल से भी पूछा जा रहा है, बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो, कि आज मैंने तुम्हें इस डाली पर बैठे हुए बहुत दिनों के बाद देखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या गाती हो, किसे बुलाती, बतला दो कोयल रानी, प्यासी धरती देख मांगती हो, क्या मेघों से पानी। कहा जा रहा है कि कोयल तुम क्या गाती हो, किसे बुलाती हो, हमें तुम्हारी भाषा तो नहीं समझ में आती, बता दो ना, तुम हमें बताओ तुम किसे बुलाती हो अपनी सुरीली आवाज से। और अगली दो पंक्तियों का अर्थ समझने के लिए इधर चित्र को देखते हैं। आप सबको पता है कि गर्मियों के दिनों में ही आम के वृक्ष पर आम आते हैं। अब यहाँ पर कहा गया है कि गर्मियों के दिनों में आप समझते हैं ना कि हमें भी प्यास लगती है, क्योंकि गर्मी बहुत अधिक होती है। उसी तरह से यहाँ पर बोला गया है, प्यासी धरती देख मांगती हो, क्या मेघों से पानी। कि तुम्हें लगता है कि इतनी गर्मी पड़ रही है और हमारी धरती को भी प्यास लग रही है, इसलिए तुम ऊपर की ओर देख देख कर जब कूकती हो तो ऐसा लगता है मानो तुम मेघों यानी कि बादलों से धरती की प्यास मिटाने के लिए पानी मांग रही हो। कोयल यह मिठास क्या तुमने अपनी माँ से पाई है, माँ ने ही क्या तुमको मीठी बोली है सिखलाई है। कहा जा रहा है कोयल, यह मिठास जो तुम्हारी आवाज में है, ये गुण तुम्हें तुम्हारी माँ ने सिखाया है, तुमने अपनी माँ से सीखा है, यह गुण तुम्हारी माँ से तुम में आया है। ऐसा होता है ना, हम में भी तो अपने माता पिताजी के बहुत से गुण हैं, हम उनकी तरह बहुत से कार्य करते हैं। उसी तरह से बोला जा रहा है
पूछा जा रहा है। माँ ने ही क्या तुमको मीठी बोली यह सिखलाई है। ये मीठी बोली, मीठा बोलना, ये तुम्हें अपनी माँ ने ही सिखाया है। तुम्हारी माँ ने ही तुम्हें ऐसा सिखाया है कि सबसे मीठा बोलो, प्रेम से बोलो। डाल डाल पर उड़ना गाना जिसने तुम्हें सिखाया है। तुम्हारी माँ ही है जिसने तुम्हें डाल डाल पर उड़ना। हमें भी तो हमारी माँ ने उंगली पकड़कर चलना सिखाया है ना। उसी तरह से कोयल की माँ ने उसे एक डाल से दूसरे वृक्ष की डाल पर और फिर अन्य वृक्षों की डालों पर उड़ना सिखाया है, गाना सिखाया है, मीठा गाना। सबसे मीठे मीठे बोलो, यह भी तुम्हें बताया है कि हमें सबसे मिठास से बात करनी चाहिए, प्रेम से बात करनी चाहिए। आपको मैं बताऊं, अगर हम मिठास से बात करते हैं ना, प्रेम से, तो कोई भी हमें भूलता नहीं, सदैव याद रखता है कि वो बच्चा या वो व्यक्ति बहुत प्यार से बात करता है। बहुत भली हो तुमने माँ की बात सदा ही मानी, इसीलिए तो कहलाती हो तुम सब चिड़ियों की रानी। कहा जा रहा है कि तुम तो बहुत भली हो, बहुत भोली भाली हो, बहुत प्यारी हो। तुमने अपनी माँ की सदा हमेशा बात मानी है। जैसा उसने सिखाया कि सबसे मीठे बोलो, सबसे आदर से बोलो, हमें भी सिखाती है ना हमारी माँ कि तुम जी लगाकर बात करो। कोई बड़ा हो या छोटा हो, उसे जी लगाकर बोलो। कोई मिले तो नमस्कार करो, है ना। यानी कि हमें सबसे प्यार से बात करनी चाहिए। इसीलिए तो कहलाती हो तुम सब चिड़ियों की रानी। इसीलिए तुम इसी गुण की वजह से सभी चिड़ियों में उनकी रानी कहलाती हो, क्योंकि तुम बहुत प्रेम से बोलती हो, बहुत मीठा बोलती हो, बहुत सुरीला बोलती हो। इस कविता का संदेश है, हमें सबसे मीठा बोलना चाहिए, चाहे कोई हमारी आयु से बड़ा है, हमारे समान है या हमसे छोटा है। हमें सबसे प्रेम से बात करनी चाहिए। एक गुण और बताऊं, प्रेम से बात करने वाले को कोई नहीं भूलता। आशा करती हूँ ये कविता अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। धन्यवाद।